हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप जानेंगे कि आने वाली पुण्यमयी जया एकादशी का व्रत कब है, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, कुछ विशेष उपाय। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न सके। तो प्रिय भक्तगणों, इस बार आने वाली माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इसे भौमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत भय आदि से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस जया एकादशी के व्रत से पितर प्रेत योनि से छूट जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। प्रिय भक्तों, धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। इस बार 2025 में जया एकादशी के दिन भद्रावाश और रवि योग का संयोग है। रवि योग में भगवान भास्कर की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। इस शुभ अवसर पर मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र का संयोग है। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। तो इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी को दिन शुक्रवार रात के 9:26 पर हो रही है। वही एकादशी तिथि का समापन 8 फरवरी को दिन शनिवार रात के 8:15 पर होगा। तो सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में जया एकादशी व्रत 8 फरवरी शनिवार को ही किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। तो पंचांग के अनुसार जया एकादशी व्रत पारण का समय होगा रविवार 9 फरवरी को सुबह के 7:04 से लेकर 9:17 तक। तो जया एकादशी व्रत के पारण के बाद आप अन्न और धन का दान कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपके पास मौजूद हो आप दान अवश्य ही करिएगा। प्रिय भक्तों, जब तक दान नहीं किया जाता तब तक कोई भी व्रत उपवास पूर्णतः सफल नहीं होता। इसलिए उपवास और व्रत में दान का विशेष महत्व है। चाहे कोई भी व्रत हो उसमें दान जरूर दिया जाता है, दक्षिणा जरूर दिया जाता है। तो आप दक्षिणा दीजिए, कथा का श्रवण कीजिए और एकादशी का पूर्ण नियम से पालन कीजिए। तो आपकी यह एकादशी पूर्णतः सफल होगी और आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। इससे जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो अब आइए जानते हैं 8 फरवरी जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह के 5:21 से लेकर 6:13 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह के 11:58 से लेकर 12:42 तक। इस दिन अमृत कालम का समय रहेगा सुबह के 9:32 से लेकर सुबह के 11:05 तक। और इसी दिन विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर के 2:26 से लेकर दोपहर के 3:10 तक। पूजा पाठ दान दक्षिणा करने के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। आप इस समय में कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जया एकादशी वाले दिन राहु काल का समय क्या होगा। तो इस दिन राहु काल का समय है सुबह के 9:36 से लेकर सुबह के 10:58 तक। और इस दिन शाम के गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम के 6:03 से लेकर 6:30 तक।
प्रिय भक्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष की आने वाली इस जया एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है उसे श्री विष्णु लोक वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भले ही उसने अन्य कोई व्रत और उपवास ना किए हों। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाना चाहते हैं उन्हें यह जया या भौमी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने के नियम अत्यंत सरल है। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो लें। उसके बाद आप अपने घर या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके दर्शन करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें तथा उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस एकादशी के दिन आप 108 माला का जाप भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप उपवास करते हैं तो इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाते, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि। फिर यदि आपको आवश्यकता है तो आप फल, दूध, ड्राई फ्रूट, पनीर, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते रहें तथा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें या पठन करें, कीर्तन करें। अगले दिन निर्धारित समय पर पारण समय पर भगवान के लिए बनाया गया सात्विक अन्न प्रसाद तैयार करें, उसमें तुलसी पत्र डालकर उसे भगवान को भोग लगाएं। तत्पश्चात उसे प्रसाद में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाएं। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें और फिर आप स्वयं उसी प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। इस प्रकार संपूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें, परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करें। क्योंकि याद रखिएगा, आपके आसपास के सारे बंधन और संपत्ति एक दिन आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं जाएंगे। इसलिए उनके साथ अपने संबंध को प्रतिदिन प्रति क्षण दृढ़ता से बनाइए। क्या पता दोबारा मौका मिले या ना मिले। मनुष्य जीवन अनेकों पुण्य कर्म करने के बाद ही प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, अब आइए जान लेते हैं जया एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आपको अपने स्किल दिखाने के मौके मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो जया एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। तीसरा है, जया एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए जया एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। चौथा है, जया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पठन करना चाहिए, यह पुण्यदायक माना गया है। पांचवा, अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। हमने ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको बता दिया है, कृपया एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। छठा, जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्योंकि जया एकादशी वाले दिन शनिवार का दिन भी है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो आप इस पुण्यमयी दिन का लाभ अवश्य उठाएं, इससे आपको दोगुना लाभ होगा। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन क्या करें। एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने से पाप रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरा, श्री हरि विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तीसरा है, इस दिन मिठाई का भोग श्री विष्णु जी को लगाकर तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद परिवार वालों को वितरित करके खुद भी ग्रहण करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि फलों का सेवन करें। चौथा है, द्वादशी के दिन पारण करने के पूर्व
ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही भोजन करें। 5वां, एकादशी की तिथि पर अपनी शक्ति अनुसार दान अवश्य करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। अब इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला है कि एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए तथा मधुर वचन बोलना चाहिए और अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है, एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है, इस दिन बाल नहीं कटवाएं तथा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। चौथा है, एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन तथा आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। 5वां, एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही यानी 10वीं तिथि के दिन से ही चावल का त्याग करना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन जो चावल का सेवन करता है उसे पाप लगता है। और प्रिय भक्तगणों, एकादशी के दिन घर में स्वयं झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। एकादशी व्रत में मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण विशेष लाभ पहुंचाता है। तो प्रिय भक्तगणों, यह था एकादशी के दिन क्या करें क्या न करें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं जया एकादशी व्रत कथा और महिमा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, हे माधव, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सरतीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्रिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मूल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। उसी समय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने हेतु पुष्पवती और माल्यवान वहां उपस्थित थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और पिशाच बनकर हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपने स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था
जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई? इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारा पिशाच देह छूटा है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। जय हो एकादशी माता। ओम नमः शिवाय।